नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्य ज्ञान में, जहां हम हर श्लोक को सरल भाषा में समझते हैं। हर दिन नया ज्ञान, नई सोच और नई रोशनी। क्या आपने कभी जीवन के सवालों के जवाब ढूंढे हैं? क्रोध, भय, मोह और दुख, इन सब का समाधान छिपा है भगवद गीता के दिव्य ज्ञान में। यह चैनल है दिव्य ज्ञान। सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीवन को गीता के प्रकाश से जगमगाइए। भवन्ति भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च। अनुवाद आप द्रोणाचार्य। भीष्म पितामह, कर्ण युद्ध में विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और राजा सोमदत्त भूरिश्रवा के पिता, ये सभी कौरवों की सेना के प्रमुख वीर हैं। संक्षिप्त व्याख्या। यह श्लोक दुर्योधन द्वारा कहा गया है, जो कौरव पक्ष के महान योद्धाओं का परिचय दे रहा है। दुर्योधन यह जताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी सेना भी पांडवों से कम नहीं है। उसकी ओर कई महान योद्धा हैं जो युद्ध को जीतने में सक्षम हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अनुवाद, और भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हैं। वे सभी विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध में निपुण हैं। संक्षिप्त व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन अपने सेनापतियों और योद्धाओं पर गर्व महसूस करता है और उनके बलिदान की भावना को उभारता है। मुख्य भावना। दुर्योधन युद्ध से पहले अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वह अपने सेनापतियों की निष्ठा, शक्ति और कौशल को गिनाता है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अनुवाद, हमारी सेना जो भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है, अपर्याप्त, अपूर्ण प्रतीत हो रही है, जबकि उनकी सेना जो भीम द्वारा रक्षित है, पर्याप्त, पूरा और सक्षम दिखाई देती है। संक्षिप्त व्याख्या। यह दुर्योधन के मन में छिपे आंतरिक भय और संकोच को दर्शाता है। मुख्य भावना। बाहरी बल चाहे जितना भी हो, अगर आंतरिक आत्मबल और एकजुटता न हो तो विजय कठिन हो जाती है। दुर्योधन की बातों में आत्मविश्वास की कमी झलकती है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम स्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अनुवाद, आप लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर स्थित रहकर सभी मिलकर पितामह भीष्म की रक्षा करें। संक्षिप्त व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन अपने सेनापतियों और योद्धाओं को आदेश देता है कि वे सभी मोर्चों पर सतर्क रहकर पितामह भीष्म की रक्षा करें। भले ही भीष्म महान योद्धा हैं, फिर भी दुर्योधन उनके महत्व को समझते हुए उनकी रक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। यह दुर्योधन की युद्ध के प्रति रणनीति और भीष्म पर उसकी निर्भरता को दर्शाता है। तस्य संजन्यन हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्य उच्चैः शंखं दध्मो प्रतापवान। अनुवाद, जब दुर्योधन ने अपनी सेना की स्थिति की चिंता जताई, तब कौरवों के महान योद्धा भीष्म पितामह ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए जोरदार सिंह की तरह गर्जना की और अपने शंख को ऊंची आवाज में बजाया। व्याख्या। यह शंखनाद एक प्रतीक है शक्ति, संकल्प और आत्मविश्वास का, जिससे विरोधी दल को संदेश मिले कि कौरव पक्ष भी किसी से कम नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दिव्या ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन पाएं नए श्लोक और दिव्य ज्ञान। अपने विचार और प्रश्न कमेंट में जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और श्लोक के दिव्य संदेश के साथ।